स्वागत हो रविनंदन। कैसे हैं आप सब? एक मनोवैज्ञानिक और हिंदू धर्म ग्रंथ का उद्धरण है। जैसा कि आपने शीर्षक पढ़ा होगा कि गो गोचर जहलग मन जाए, तहलग माया जानो भाई। तो कि मन जहाँ तक जाता है वहाँ तक सब माया है। क्या यह सच है? यदि है तो कैसे कैसे कह सकते हैं कि यह सच है? इसी पर कुछ जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, उन लोगों के लिए कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा ताकि वो अपने जीवन में कुछ विचार सकते, विवेक को प्राप्त हो सके। तो चर्चा है ये जो रामायण की फिलॉसफी है, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखित है। देखिए, बहुत सारे ग्रंथ, पुराण, वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ पढ़े हैं, लेकिन उसमें जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली जो सत्य लगा उसको ही मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरा खुद का भी अनुभव था, है और विचार शक्ति भी है। तो श्रोताओं, कहने का तात्पर्य यह है गो गोचर जहलग मन जाए। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि माया का क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ माया है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर, गो यहाँ पर इंद्रियों को कहा गया है। गो गोचर, गो अर्थात इंद्रिय, गोचर इसमें इंद्रियों के माध्यम से विचरण करने वाला अर्थात मन। गो गोचर जहलग मन जाए, इनमें विचरण करने वाला जो मन है इंद्रियों में, और वो मन जहाँ तक जाता है जहलग जाए, तहलग माया जानो भाई, वहाँ तक आप इल्यूजन समझिए, माया समझिए। तो यहाँ पर एक मैं सुधार करना चाहता हूँ। वो सुधार ये है, क्या मन कहीं जाता है? ऐसा अब तक के फिलोसफर लोग ऐसा ही कहते आए हैं कि मेरा मन वहाँ गया, यहाँ गया। ये सब हमेशा ध्यान रखना, मन कहीं जाता नहीं है, मन कहीं जाता नहीं है, मन कहीं आता नहीं है। तो फिर जो अनुभव घटित होते हैं वो कैसे होते हैं, चाहे वो माया से जुड़े हुए हों या फिर कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तो वो कैसे होते हैं? तो मन कहीं जाता नहीं है, अपितु मन में पैदा होते हैं ये। जिन चीज़ों को आपने पहले देखा है, सुना है, पढ़ा है, या जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं सुन करके, पढ़ करके, उन चीज़ों को, उन पदार्थों को, उन विषयों को, उन उन परिस्थितियों को, उन व्यक्तित्व को, संबंधों को वो प्रकट कर देता है। तो मन कहीं जाता आता नहीं है, मन सृष्टि करता है, निर्माण करता है, निर्मित करता है। जैसे कि पानी में बबूले उठते हैं, बबल उठते हैं, ठीक इसी प्रकार से मन के अंदर जो हमारे पूर्व जन्म के या फिर इसी जन्म के जो हमारे जीवन के क्रियाकलाप रहे हैं, जिन लोगों को देखा है, जिन चीज़ों को सुना है, छुआ है, भोगा है, एंजॉय किया है, उनकी वो जो स्मृतियां हैं, संस्कारों के रूप में, इम्प्रेशंस के रूप में हमारे
सबकॉन्शियस माइंड में वो संग्रहित हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए आप कलेक्टिव माइंड भी कह सकते हैं। संग्रह कर लेता उन चीज़ों को। और फिर होता क्या है, जब वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लिए वेदांत में चित्त भी कहा है, हालांकि गीता जो फिलॉसफी है उसमें चित्त के अस्तित्व को नहीं लिया है, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत को ही लिया है अपरा प्रकृति के अंतर्गत। भूमि रापो अनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। जो परम प्रकृति है वो अलग है। जीव भूतो महाभाव एदम धार्यतम जगत। जो जीव रूपी परा प्रकृति, परा सृष्टि है, जिससे कि सभी भूतों को धारण किया हुआ है, वो अलग है। इन 8 को लिया है। भूमि रापो, भूमि रापो, आपो माने जल, भूमि रापो अनलो अग्नि, वायु चौथा महाभूत, खम अर्थात शून्य या फिर आकाश, जिसमें ये चारों समाहित हैं या एग्जिस्टेंस करते हैं। ठीक है। तो कृष्ण की फिलॉसफी में कृष्ण ने मन के 2 पार्ट पहले ही समझ लिए थे। एक सक्रिय मन, एक जागृत अवस्था का मन, एक सुषुप्त अवस्था का मन। सुषुप्त अवस्था में जो मन एक्टिव होता है उसको ही सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और तो वही पैदा करता है आपके मन में, ऊपर को भेज देता है, वो लहरें, तरंगें सृष्टि कर देता है, ऊपर को उगा देता है। जैसे भूमि में दबा हुआ बीज भूमि